और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और नागौर से बड़ी खबर, जहां मेड़ता में किसानों को महापंचायत की इजाजत मिली और बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर और बसों से मेड़ता की तरफ आ रहे हैं। मेड़ता के मेला मैदान में किसान इकट्ठा हो रहे हैं और फसल बीमा योजना में 74 गांवों को बाहर रखने का विरोध किया जा रहा है। खेत में बिना सहमति के बिजली पोल लगाए जाने का किसान विरोध कर रहे हैं। और खबर नागौर के मेड़ता में होने वाले महापंचायत को लेकर के प्रशासन की मंजूरी मिल चुकी है और किसान महापंचायत को देखते हुए धारा 163 लगा दी गई थी, लेकिन किसानों के विरोध के बाद प्रशासन ने महापंचायत करने की इजाजत दी। किसान विभिन्न मांगों को लेकर आज महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं, जिससे आसपास के करीब 200 गांव के किसान मेड़ता सिटी के मेला मैदान पहुंचे और प्रशासन द्वारा पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। रेलवे अधिग्रहण में मेड़ता की जमीन की डीएलसी रेट कम होने को लेकर विवाद है। फसल बीमा योजना में मेड़ता के 74 गांवों को बाहर रखने का भी विरोध हो रहा है। लोकेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लोकेश, महापंचायत की तैयारी, पहले तो विरोध हो रहा था, उसके बाद परमिशन मिली है, अभी क्या तस्वीरें और क्या जानकारी? ये बताना चाहूंगा जो ये पूरी महापंचायत का आयोजन है, क्योंकि कल देर रात तक किसी प्रकार का प्रशासन जैसा निर्णय नहीं लिया गया था अनुमति को लेकर के। वहीं आज सुबह जो एसडीएम मेड़ता है, उन्होंने सशर्त इनको मंजूरी दी है महापंचायत के लिए। इसको लेकर के जो किसान है सुबह से ही बड़ी संख्या में जो ट्रैक्टरों पर सवार होकर वहां पहुंचने शुरू हुए थे। वहां इनको परमिशन जो दी गई है उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि किसी भी गैर राजनीतिक संस्था के साथ में ही इस जो आयोजन है इसको करने की परमिशन दी जाती है। और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की जो अनुमति है वो जिला प्रशासन जो एसडीएम है उनके थ्रू वहां पर किसानों को दी गई है। और लगातार जो किसान है उनकी 5 भी मांगे हैं जो जिसको लेकर के वो लगातार पहले भी इस चीज को ज्ञापन जिला कलेक्टर नागौर को दिया गया था और उसके बाद से जो अब महापंचायत का निर्णय किया गया था उसी के चलते जो किसान है वहां पर जो नाथुराम बिरला स्मृति स्थान है वहां पर एकत्रित हुए और बड़ी संख्या में किसानों का यही कहना है कि जो जमीन है आवक की मामला है उसके अंदर मुआवजे की जो डीएलसी रेट है उसमें संशोधन किया जाए। और वहीं जो कुछ गोचर भूमि है जिसकी किस्म में परिवर्तन किया गया था उसके विरोध में भी जो किसानों ने वहां पर जो इकट्ठा होकर इस चीज की मांग उठाई थी कि इस जो अनियंत्रित तौर से इसको किस्म में परिवर्तन किया गया था उसको जो है निरस्त किया जाए और उसके साथ में जो गोचर भूमि है उसको वो लेकिन इस महापंचायत को लेकर के किसान तो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उनसे बातचीत के लिए क्या प्रशासन की तरफ से कोई नुमाइंदा भी रहेगा क्या, और इसका समाधान कैसे निकलेगा? जी मैं बताना चाहूंगा अभी जो स्थिति है वहां पर अभी किसी ढंग का कोई प्रशासनिक नुमाइंदा नहीं पहुंचा है, लेकिन जो लगातार किसानों की मांग है कि वो वहां पर कोई ना कोई प्रशासनिक अधिकारी अगर पहुंचे और जो उनकी समस्या उनका तत्काल प्रभाव से निस्तारण किया जाता है, उसी जो स्तर है उसी स्थिति के अंदर जो है जो सभा है उसको समाप्त किए जाने की बात उन्होंने कही है। लेकिन अभी तक वहां पर किसी प्रकार के कोई अधिकारी के पहुंचने की सूचना अभी हम लोगों के पास में नहीं पहुंची है कि कोई अधिकारी वहां पर पहुंचने वाले हैं और किस ढंग से इसका निस्तारण होगा इसको लेकर के अभी संशय बना हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल महापंचायत की तैयारी की जा रही है, किसान इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन क्या अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बूंदी से इस बीच एक खबर मिल रही है जहां सड़क हादसे में किसान की मौत हो गई है। ट्रेलर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी और इस दौरान किसान की मौत से ग्रामीण बेहद नाराज हैं। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और अधिकारी परिजनों से समझाइश कर रहे हैं। नेशनल हाईवे 52 पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सरकारी नौकरी मुआवजे की फिलहाल किसान मांग कर रहे हैं। अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से कितना भीषण यह हादसा होता है, सड़क पर जाम तक लग जाता है और उसके बाद नाराज जो लोग हैं, ग्रामीण जो हैं, वो सड़क पर आते हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं और मुआवजे की अब मांग की जा रही है और जिस तरीके से यह हादसा हुआ उसको लेकर के लोगों में काफी गुस्सा है। सरकारी नौकरी मुआवजे की मांग फिलहाल ग्रामीण कर रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक किसान की इस हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद जमकर हंगामा होता है। ट्रेलर ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और इसमें एक किसान की मौत हो गई है। सलीम हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सलीम बताइए, क्या जानकारी मिल रही है, प्रशासन से बातचीत चल रही है क्या? सीमावर्ती इलाका है मांगली नदी का, उसके पास में यह हादसा हुआ था। दरअसल अनियंत्रित होकर जो ट्रेलर था वो आ रहा था और उसके आगे जो है धान से भरी हुई जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी वो जा रही थी, तभी जो है उसने उसे पीछे से कुचल दिया। ऐसे में जो वहां का जो चालक था ट्रैक्टर का वो नीचे दब गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। इस ट्रॉली में एक और जो है किसान सवार था जो गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे कोटा रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके के जो लोग हैं वो नाराज हो गए और उन्होंने वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया और 1.5
डेड बॉडी को जो है उठाने से मना कर दिया और जाम के हालात वहां पर पैदा हो गए, क्योंकि ये सड़क के बीचों बीच हाईवे पर यह हादसा हुआ था तो वाहनों की रफ्तार वहीं थम गई। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों का साफ तौर से कहना था, प्रदर्शनकारियों का साफ तौर से कहना था कि जो घटना घटित हुई है उस किसान परिवार जो है काफी निर्धन परिवार से था और उसकी एक जान चली गई, और इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार को जो है मुआवजा दिलवाया जाए और एक सरकारी नौकरी यहाँ पर दिलवाया जाए। करीब 1 घंटे तक ग्रामीण प्रदर्शन करते रहे। आखिरकार मौके पर पहुंचे डीवाईएसपी राजेश टेलर और तमाम अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश की और लिखित में जो है उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और मुआवजे की और सरकारी नौकरी का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने की बात कही गई। तब जाकर ग्रामीण माने और उन्होंने जाम हटाया और 100 को पुलिस के कब्जे में सौंपा। फिलहाल बूंदी के जो अस्पताल है मोर्चरी का, वहां पर 100 को शिफ्ट कर दिया गया है, जाम को हटा दिया गया है और जो नेशनल हाईवे कोटा बूंदी जयपुर है वो बहाल हो गया है और जो जाम के हालात है वो पूरी तरह से कह सकते हैं सुचारू रूप से यहाँ पर हो गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार पूरे प्रदेश भर के अंदर उसमें आश्वस्त किया गया है और एक पत्र जो है मुख्यमंत्री के लिए के नाम लिखा गया है, उसमें जो तमाम मांगे हैं वो लिखी गई हैं। बहुत शुक्रिया सलीम इस पर जानकारी के लिए।